हेलो बेटा, आज अकाउंट्स में अपना 8th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स। ये आपकी लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो आप इसको अच्छे से करेंगे। देखिए, इशू ऑफ शेयर्स आपके किस तरह से हम इशू कर सकते हैं। कैश में या तो हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं या फिर हम पब्लिक सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। कैश में पब्लिक सब्सक्रिप्शन आप पढ़ चुके हैं। अभी तक हमने जितने भी शेयर्स इशू करे हैं वो हमने पब्लिक को सब्सक्राइब किए हैं। अब पब्लिक की जगह प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे। और कई बार हम कैश के लिए ना करके किसी और वजह से हम शेयर्स को इशू करते हैं। लाइक हमने कोई चीज़ एसेट्स खरीदी हैं, एसेट्स की पेमेंट कैश अभी नहीं है हमारे पास करने के लिए, तो जिससे एसेट खरीदी हम उसको कह देते हैं कि ठीक है, आप एक काम करो, हमारे कंपनी के शेयर्स ले लो। लाइक किसी ने हमारी कंपनी को प्रमोट करा है, कोई हमारी कंपनी में खर्चा कर रहा है, तो उसको पैसे दे, मतलब पैसों की पेमेंट की जगह आप पेमेंट कर रहे हो कैश से, तो वो होता है अदर देन कैश। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। समटाइम्स क्या होता है, जो प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी के, वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू प्राइवेट सोर्सेज एंड कॉन्टैक्ट। मतलब वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको ये पता होता है कि मतलब जो उनके प्राइवेट सोर्स हैं, प्राइवेट कॉन्टैक्ट हैं, मतलब लोगों को पब्लिकली प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट उनके बहुत कॉन्टैक्ट हैं और वो उनको अपने शेयर्स बेच सकते हैं। इन सच ए केस कंपनी क्या करती है, पब्लिक को नहीं बुलाती है, बट वो प्राइवेटली अपने शेयर्स दे देती है अपने प्रमोटर को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, या उनके शेयर होल्डर्स के जो कंपनी के पहले के ग्रुप में हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, एनआरआईज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब इनसे उनके काफ़ी अच्छे लिंक बने हुए हैं। इन्हीं में अपने शेयर्स बांट देती हैं, लोगों को, नए लोगों को ऐड ही नहीं करते। तो इस केस में क्या होता है, कंपनी को कोई प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो लोग कंपनी को अच्छे से जानते हैं। तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, तो प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है, पर उन्हें एक ड्राफ्ट बनाना होगा जिसे हम स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस कहते हैं। कि प्रोस्पेक्टस के बदले हमने एक स्टेटमेंट बनाई है जो हमें रजिस्ट्रार को देनी होती है कम से कम 3 दिन पहले। कोई भी आप फर्स्ट अलॉटमेंट कर रहे हो, मतलब यानी कि किसी को भी आप शेयर दे रहे हो, शेयर देने के 3 दिन पहले आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में वो फाइल पहुंचानी होगी कि आप प्राइवेट बेसिस पे अपने शेयर सेल कर रहे हो। इन केस ऑफ प्राइवेट अलॉटमेंट, अलॉटी विल नॉट सेल देयर शेयर्स। अब अगर आपने देखो, पब्लिक तो क्या करती है, अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकती है किसी भी टाइम, पर प्राइवेट के केस में क्या होगा कि कम से कम आपको 3 साल तक शेयर्स अपने पास रखने होंगे, जिसे लॉक इन पीरियड कहते हैं। फिर प्राइवेट का मतलब ही क्या है कि प्राइवेट बेसिस पे हमने किया, जिसको दिया उसी के पास रहने चाहिए, तो 3 साल तक आप उन शेयर्स को नहीं बेच सकते। फिर हैं आपके स्वीट इक्विटी शेयर्स। स्वीट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी इशू शेयर्स इट्स एम्प्लॉय। कंपनी जब शेयर्स अपने एम्प्लॉय या डायरेक्टर्स को देती है डिस्काउंट पे, जब कंपनी या किसी को प्रमोशन देना था, ठीक है, किसी को कुछ भी मतलब फैसिलिटी देनी थी, उसके बदले शेयर्स देती है। तो फॉर प्रोवाइडिंग हाउ नो और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सच शेयर्स कैन नॉट बी रीसोल्ड। आप उसको नहीं बेच सकते हो 3 साल तक, ये भी लॉक इन पीरियड में होते हैं। और ये हमेशा स्वीट इक्विटी शेयर्स हमेशा डिस्काउंट पे होते हैं, ठीक है। मतलब सामने वाले को तो हम कोई बेनिफिट देने के लिए शेयर्स दे रहे हैं ना, तो एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को हम कोई ना कोई बेनिफिट देने के लिए कर रहे हैं, उनको कोई फ़ायदा देने के लिए कर रहे हैं, तो हम उनको डिस्काउंट पे देंगे। फिर नेक्स्ट आपका प्लान होता है ESOP प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2000 कंपनी एक्ट के अंडर, सेक्शन 215 है। इसका मतलब है, मीन्स द ऑप्शन राइट है, आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अधिकार है। गिवन टू होल टाइम डायरेक्टर्स, ऑफिसर एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, उनके पास राइट है कि वो परचेज कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी फ्यूचर डेट पे आज। यानी कि आप आज ही कोई चीज़ अपनी एडवांस में ख़रीद सकते हैं, कि आने वाली डेट पे आप खरीदेंगे, उसका प्राइस आज ही सेट कर लेंगे कि फ्यूचर डेट में आपको शेयर्स चाहिए और इतने रुपए पे चाहिए, और आज आपने उसका प्राइस सेट कर लिया, पर लोगे आप फ्यूचर में। इसका लॉक इन पीरियड 1 पीरियड का होता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक तो एम्प्लॉई इंस्पायर होते हैं, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट होकर बिजनेस में काम करते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनी रहती है एम्प्लॉयज़ की, और इससे क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, रिटेन होते हैं और मोटिवेट होते हैं जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, क्योंकि उन्हें भी हम कंपनी की भागदौड़ में हिस्सा लेने के लिए हेल्प करते हैं। ये तो था कैश में। अब हम कैश में ना करके किसी और चीज़ के लिए कब इशू करते हैं। कंपनी कई बार क्या करती है, फुल्ली पेड शेयर्स दे देती है अदर देन कैश। जैसे प्रमोटर जो कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो इसको हम या तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कहते हैं या फॉर्मेशन एक्सपेंस। तो एंट्री क्या होती है, फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश होती थी, पर कैश की जगह हम इनको क्या दे रहे हैं, शेयर कैपिटल दे रहे हैं, तो इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गई एंट्री। इसी तरह कोई एसेट खरीदी, पहले एसेट खरीदने की एंट्री, जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट
टू पर्सन का नाम आता था तो मशीनरी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। फिर पर्सन का नाम आने के बाद हम उसकी पेमेंट करते थे, जो भी पर्सन होता था, टू कैश। तो यहाँ पे अब वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कोई एसेट खरीदेंगे तो ये 2 एंट्री होंगी, प्रमोटर की होंगी तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। इसमें आपको फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया हुआ है, शेयर्स दिए हुए हैं। उसके बाद राम, मोहन, कॉलिन एरियर और कॉलिन एडवांस की एंट्री आप देखेंगे। सेम यहाँ पे है, ये एट पार का है, इसमें कॉल्ड अप वैल्यू सिर्फ यहीं तक है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल हमने नहीं मंगवाई है, ठीक है। कॉलिन एरियर्स हैं आपके, ये पूरा क्वेश्चन कॉलिन एरियर के ऊपर है, उसमें कॉलिन एरियर एडवांस दोनों है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा इशू ऑफ शेयर्स के कंसेप्ट खत्म। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी इशू ऑफ डिबेंचर्स। थैंक यू।